चलिए स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है हमारे बचे हुए प्रॉब्लम सेट के वर्ड मैथ्स। प्रॉब्लम सेट के वर्ड मैथ्स हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लिया था। आज हम लोग करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। चलिए ध्यान दो फटाफट। कुछ मैथ्स इजियर, कुछ मैथ्स ऐसे हार्ड है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। ये एज वाला मैथ्स वैसे बहुत ईजी रहता है, ज़्यादा मार्क्स के लिए आता नहीं, 2 या 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, लेकिन ईजी रहता है। देख लो फटाफट क्या दिया। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता। मनीष और सविता दो लोग हैं, उनकी प्रेजेंट एज दिया है 31। दोनों की एज क्या दिया है 31। और एज वाला मैथ्स है, सीधी सी बात है, हमें उसका एज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एज। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, लेट मनीष प्रेजेंट एज। हमेशा एज में प्रेजेंट एज लिखना जरूरी है। लेट मनीष प्रेजेंट एज भी x ईयर। मनीष को ले लिया हम लोगों ने x एंड सविता को ले लिया हम लोगों ने y। दोनों की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? x एंड y। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमको बेसिकली दी थी, हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ प्रेजेंट एज, उनकी दोनों की प्रेजेंट एज का सम वो कितना दिया है 31। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा बनेगा फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 31। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से हमें कोई दूसरा इक्वेशन ढूंढना है और 1.1 के हिसाब से क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। चलो तो हम लोग पढ़ते आगे। क्या दिया है? मनीष की एज दी है 3 ईयर एगो। ये एज वाले मैथ्स में हमेशा कुछ ऐसे एक कंडीशन ऐसी रहती है जहाँ पर तुम्हें कुछ साल पहले की या कुछ साल बाद की कंडीशन दी रहेगी। इस मैथ्स में तुम्हें क्या दिया है? एगो। तो हम लोग लिखते, अब एक हेडिंग डाल देता, हमें क्या दिया यहाँ पर 3 ईयर एगो। ठीक है। एगो बोलो तो लास्ट, हेंस बोलो या आफ्टर बोलो तो बाद में आता है। ठीक है ना। यहाँ पर एगो बोला तो उनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 ईयर एगो क्या होगा, दोनों की एज लिखते हैं हम लोग। मनीष एज वॉज, मनीष की एज क्या होगी? मनीष की आज की एज क्या है? x। सीधी सी बात है, इसकी 3 साल पहले की जो एज होगी वो कितनी होगी? x माइनस 3 ईयर। ठीक है। कोई आज किसी की एज, किसी की अगर आज 13 ईयर है, 13 ईयर 3 साल पहले उसकी उम्र, एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? 3 से माइनस करना पड़ेगा। तो आज देखो उसकी प्रेजेंट एज x लिए, तो हम लोगों ने इसको 3 से माइनस करना पड़ा, तो ये आ गया तुम्हारा मनीष की एज। और क्या दिया बोलो? एक सविता की लिए होगी, सविता एज वॉज कितना होगा बोलो? ये होगा y माइनस 3 ईयर्स। ये भी तुमको y माइनस 3 देना पड़ेगा। और कंडीशन आ जाएगी अभी, पहले दे दो, पहले सबसे पहले फ्रॉम सेकंड कंडीशन। हमें सेकंड कंडीशन दी, क्या दिए पढ़ो ध्यान से। मनीष के 3 ईयर एगो, इसी को पढ़ना है, बस लिखना है। मनीष की एज 3 साल पहले कितना है? x माइनस 3। मनीष एज 3 ईयर एगो वॉज यानी यहाँ पर आएगा तुम्हारा इक्वल टू। इज आया तो भी इक्वल टू लिखते, वॉज आया 3 साल पहले की बात है, फिर भी इक्वल टू लिखेंगे। वॉज 4 टाइम्स मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज ऑफ सविता की एज क्या है? y माइनस 3। ये तुम्हें सेकंड कंडीशन दिए, इसको हमको फॉर्मुलेट करके इक्वेशन रेडी करना है और इक्वेशन 1 के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन सबको समझ गए होगी शायद, है ना। कंडीशन कैसी रहेगी? एज वाला मैथ्स है तो एक तो आफ्टर दिया रहेगा, हेंस दिया रहेगा या बिफोर दिया रहेगा। तो यहाँ पर 3 साल पहले बोला 3 ईयर एगो, तो मैंने लिखा मनीष की एज x माइनस 3, सविता की एज y माइनस 3। ठीक है। फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? ये दिया, क्या एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। मनीष एज मीन्स क्या है? ये x माइनस 3। क्या दिया?
वाज मींस यहाँ पे इक्वल टू रखने का 4 टाइम्स क्या दिया है सविता दी है। इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करेंगे। बोलो कैसे करेंगे? x माइनस 3 एज इट इज, पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 12, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं, x इधर है y उधर है, लेके आओ इसको, x माइनस 4y, ये प्लस है तो माइनस, माइनस 12 एज इट इज, माइनस का हो जाएगा प्लस, बोलो क्या आएगा? x माइनस ये 4y एज इट इज, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, जब भी माइनस करोगे बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करने का साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, ये माइनस ये प्लस, माइनस 12 में से 3 गया 9, साइन आएगा तुम्हारा माइनस का। ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों को क्या करो साइमल्टेनियसली 1.1 के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या दिया है? सेम है क्या? हाँ, x और x क्या है? सेम, ठीक है। y1 है y4 है, चाहो तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का साइन कैसा है? डिफरेंट, ठीक है। तो हम लोग लेकिन x दिया है तो हम लोग इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। चलो बोलो क्या लिखना पड़ेगा? सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं हमेशा 2 फ्रॉम 1 लिखते हैं। चलो बोलो क्या बचेगा? x प्लस y इक्वल टू 31, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9। सबट्रैक्ट किया तो सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, ये हो गया प्लस का माइनस, ये हो गया माइनस का प्लस, ये हो गया माइनस का प्लस, ठीक है। x टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल, ये y क्या बचेगा? ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो 1 और 4 5y इक्वल टू ये है 31 और ये है 9, 31 प्लस 9 आ जाएगा तुम्हारा 40। देयरफॉर y हमें सिंगल चाहिए 40/5, देयरफॉर y इक्वल टू आ गया तुम्हारा 8, 5 8 जा, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी y की वैल्यू मीन्स सविता की एज। अब मनीष की एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 क्या दिया हमको? x प्लस वाई इक्वल टू 31, x जैसी की वैसी प्लस y की वैल्यू 8, 31, x इक्वल टू 31 माइनस 8, देयरफॉर लगा दिया करो, x इक्वल टू आ गया तुम्हारा 23। तो x की वैल्यू आई 23 मीन्स मनीष की एज आ गई 23 एंड सविता की एज आ गई तुम्हारी 8। देयरफॉर हम लोग आप लिख सकते हैं देयरफॉर मनीष प्रेजेंट एज इज कितना? 23 ईयर, 23 आ गया। और सविता प्रेजेंट एज इज 8 ईयर। वर्ड मैथ है तो वर्ड मैथ का आंसर वर्ड में लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग इसको सिंपल x और y करके नहीं छोड़ सकते क्योंकि x और y हम लोगों ने सिर्फ इमेजिन किए, सपोज किए, लेट किए, ये हमारा कोई फाइनल दिया नहीं। तो इस तरह से सिंपल एक वाले मैथ लेते देख लो। चलिए अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रॉब्लम सेट के मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्ड मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7 जो दिए हैं। फर्स्ट हम लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 5th में उन्होंने स्टार लगाया, ठीक है। अब स्टार लाइक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो पढ़ते क्या क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दो, इजी है। इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, इन अ फैक्ट्री में क्या दिया है? इन अ फैक्ट्री द रेशो, जब भी रेशो बोलता तो इस टाइप का आ जाता x/y, है ना, नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम लोग बोलते हैं रेशो मीन्स इस टाइप का आ जाता। इन अ फैक्ट्री द रेशो ऑफ
सैलरी, सैलरी के बारे में दिया है, सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। दो टाइप के वर्कर है वहां पर काम करने वाले, कुछ होते हैं स्किल्ड जो टेक्निकल में आते हैं, जो अनस्किल्ड जो लेबर में आते हैं। दो टाइप के वर्कर है और उसका रेशो दिया है, कितना दिया हमको 5:3 इसका रेशो दिया है। मीन्स स्किल्ड वाले की सैलरी ज़्यादा है और लेबर की या अनस्किल्ड वालों की सैलरी कम है। इससे पता चला 5:3, एक का है 5, एक का 3। 5 और 3 ये कोई एक सिर्फ उनका रेशो है, कोई उनका सैलरी नहीं है ना। हो सकता है इनकी सैलरी आपकी 0 लगा के 500 हो जाए, इसकी 0 लगा के 300 हो जाए। ये कैंसर जो रिड्यूस फॉर्म में रहता है, जो कैंसर करके जो अमाउंट नंबर आता है रिड्यूस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेशो, उसे बोलते हैं रेशो। जो तुम लोगों ने 9th क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े थे, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, इन अ फैक्ट्री रेशो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। उनकी सैलरी का रेशो दिया है 5:3। चलो, तो ये फर्स्ट लाइन तो हम लोगों ने पढ़ लिए। तो जैसे कि हम लोग वर्ड मैथ्स में करते हैं, फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद लास्ट लाइन पढ़ने का क्या करना है, क्या दिया है, ये क्या निकालना हमको, फाइंड डेली वेजेस। डेली का वेजेस मतलब वही सैलरी। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो मैं स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का डेली की सैलरी निकालना है, डेली का वेजेस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही बोला था कि जो फाइंड करना है उसको पहले पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो फाइंड किया था हमने आपने लिखा, लेट डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर बी ₹X। पैसे है इसलिए रुपी हम लोगों ने यहाँ पर रुपीज लगाया, एक को ले लिए X एंड अनस्किल्ड वर्कर, और जो अनस्किल्ड रहेगा उसका ले लिया हम लोगों ने Y, ठीक है। तो जो भी फाइंड करना है उसको हम लोगों ने ले लिया। क्या फाइंड करना था, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। डेली वेजेस, लेट डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर बी X एंड अनस्किल्ड वर्कर बी Y। तो ये आ गया तुम्हारा X और Y के लिए। अब हम लोग एक फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन एक कंडीशन लिखते हैं। हमें कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि उनकी सैलरी का रेशो, सैलरी क्या है, एक की है X, एक की है Y और इनका रेशो दिया है, कितना दिया है 5:3। क्या दिया है 5:3, ये तुम्हारे दिया। अब इसको हम लोग रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो बोलो क्या है रेशो में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5y, ठीक है। x और y वाले एक साइड लेके आओ, 3x माइनस 5y, यहाँ कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, सिंपल सा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। क्या दिया, क्या लिख देता हूं मैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। हम लोग लिख दिए यहाँ पर फ्रॉम सेकंड कंडीशन। बोलो क्या होगा, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, इसकी टोटल सैलरी ऑफ 1 डे, एक दिन की, वर्क ऑफ डे, दोनों की, स्किल्ड और अनस्किल्ड की, दोनों की एक दिन की सैलरी दी है, कितनी दी है 720। तो स्किल्ड मीन्स X, अनस्किल्ड मीन्स Y, दोनों की टोटल सैलरी दी है 720। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर, समझा, सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। और सेकंड तो बहुत ही सिंपल है, दोनों की सैलरी दी है तुम्हें 720। अब दो इक्वेशन आ गए, इस दो इक्वेशन को तुम लोग क्या करो, सॉल्व। ऐसे सॉल्व करोगे, बोलो ये कोएफिशिएंट सेम है क्या, इसका 3 है, इसका 1 है, नहीं, इसका 5 है, इसका 1 है, नहीं, तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको सेम करते हो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 लिख दे। बोलो क्या आएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, एंड साइन डिफरेंट है तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। चलो करो मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या आएगा बोलो, 3x माइनस
5y इक्वल टू 0 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5x प्लस 5x प्लस 5y इक्वल टू 720 को मल्टीप्लाई करेंगे, 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, करके देख लो, ये आता है 3600, है ना, 3600, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करने पर आ गया। चलो ऐड करना था हमको, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 8x, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आ जाएगा 3600। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, 3600। 8x दिया था, हमें वैल्यू निकालना है x की, जिसकी वैल्यू निकालना है वो होना चाहिए सिंगल, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा फर्क, यह आ जाएगा 8। 3600 को डिवाइड करो x से, 3600 को डिवाइड करेंगे, 3600 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 8 4 जा 32, 36 में से 32 गए, 4 में से 8 5 जा 40 चला गया, और एक 0 और बचा है, ये आ गया। मीन्स तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आई बोलो, 450। x आ गया तुम्हारा 450। कौन है x, ये है स्किल्ड वर्कर की सैलरी। ये क्या है हमारा, x क्या है, स्किल्ड वर्कर की सैलरी। अब x निकल गया, y निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन सिंपल वाला, सेकंड वाला लेते हैं लोग, सेकंड, ठीक है, क्या है सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 720, x की वैल्यू दी है तुम्हें 450, y एज इट इज 720, ये उधर चला जाएगा राइट साइड में, y इक्वल टू 720 माइनस 450, ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 270। 720 में से 450 माइनस करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 270, ठीक है। इस तरह से ये तुम्हारी सैलरी आ गई स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर की। लास्ट में लिख दो जो तुम्हारा आंसर आ गया, बोलो क्या आंसर आ गया, देयरफॉर डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर इज रुपीज, स्किल का कितना आया, x की वैल्यू है 450, एंड अनस्किल्ड वर्कर इज, यहां हम लोग बी लिखते, सपोज करने के लिए यहाँ बी नहीं लिखना, क्या लिखना, इज कितना आ गया, रुपीज, रुपीज है, इसलिए रुपीज का साइन लगाना जरूरी है, 270। तो इस तरह से ये सिंपल सा मैथ था तुम्हारा इनम फैक्ट्री वाला क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम सेट का जो 7 पढ़ रहे हैं, ठीक है, देख लो इसको एक बार। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इस प्रॉब्लम सेट का वर्ड मैथ का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, ठीक है, और इसी तो नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कैसा है देखो ध्यान से, प्लेसेस ए एंड बी, तुम्हारे पास दो प्लेस दे के रखे, एक है ए और एक तुम्हारे पास दूसरी प्लेस दी है बी। प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया तुमको 30 किलोमीटर, इन दोनों का डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर। दे आर स्ट्रेट रोड, और ये रोड भी कैसा है हमारा, स्ट्रेट, ठीक है। तो प्लेस ए एंड प्लेस बी 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर स्ट्रेट रोड, एक रोड दिया है और ये दो प्लेस है ए और बी, और वो एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे हमीद ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से क्या किया, हमीद ने चलना शुरू किया
एक हमीद नाम का लड़का है जो वहाँ से शुरू कर रहा है A to B। एट द सेम टाइम यहाँ से हमीद जा रहा और एट द सेम टाइम क्या हो रहा, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम B ऑन द बाइक। यहाँ से क्या हो गया, जोसेफ ने भी क्या किया, चलना क्या किया, शुरू किया। यहाँ से हमीद जा रहा A से B की तरफ और वहाँ से जोसेफ आ रहा B to A की तरफ। ठीक है, ऑन बाइक, स्टार्ट फ्रॉम B ऑन बाइक ट्रैवल टूवर्ड्स A की तरफ। ठीक है, ये इधर हमीद B की तरफ जा रहा और जोसेफ A की तरफ आ रहा। ठीक है, दोनों अपोजिट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 30 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने पहली कंडीशन पढ़े। अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने जैसे बताया हमेशा क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ये देख लो। क्या फाइंड करना है पढ़ लो पहले। फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। तुम्हें हमीद और जोसेफ के बाइक की स्पीड निकालना है। यहाँ बाइक नहीं दिया है लेकिन वो बाइक से जा रहे थे, पहले तो जा नहीं होंगे। तो हमीद और जोसेफ के बाइक की स्पीड निकालना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया लेट हमीद बाइक स्पीड। हम लोगों ने हमीद के बाइक की स्पीड ले ली, स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर है ना। एक घंटे में कितना स्पीड चल, कितनी स्पीड है उसकी वो हम लोग ले, किलोमीटर पर आवर। ये हमीद का ले लिया और जोसेफ का ले लिया हम लोगों ने, जोसेफ बाइक स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड कितनी है, एक की ले लिए x और दूसरे की ले लिए हम लोगों ने y। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या दे के रखी है हम लोगों को, सबसे पहली कंडीशन हमें ये दे के रखी है when they travel in a opposite direction। opposite means ये इधर आ रहा, इधर आ रहा, opposite इसको बोलेंगे opposite। when they travel in a opposite direction to meet each other, दोनों आपस में मिल रहे हैं। आगे हम लोगों ने पढ़े नहीं, they meet each other after 20 minutes। दोनों आपस में मिल रहे हैं कब, 20 मिनट्स के बाद। कब मिल रहे हो, ए से हमीद ने चलना शुरू किया, बी से जोसेफ ने चलना शुरू किया। दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक जगह आगे क्या हो रहा है, 20 मिनट्स के बाद क्या हो रहा है, मिल रहा है। 20 मिनट्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर और दोनों आपस में मिल रहे हैं 20। एक की स्पीड है x, एक की स्पीड है y, है ना। तो यहाँ हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा साइंस का। कौन सा फार्मूला है, ये तो कंडीशन हमें दिया है, बोलो फार्मूला कौन सा है, बोलो सिंपल सा फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा एक साइंस का फार्मूला है, इसके पहले भी कई बार हम लोगों ने यूज किए। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ पर फार्मूले को कन्वर्ट करते हुए यहाँ लिखते हैं टाइम, यहाँ लिखेंगे जैसे कि वैसे डिस्टेंस और यहाँ लिखते हैं हम लोग स्पीड। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। मेन फार्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जनरली यही हमें याद रहता है, इसलिए हम लोग पहले इसको लिखते हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो इसको कन्वर्ट करते, इसमें हमारी वैल्यू पुट करते हैं। चलो हमें टाइम क्या दिया है, हमें यहाँ से जा रहा, जोसेफ वहाँ से आ रहा, दोनों आपस में मिल रहे कब, आफ्टर 20 सेकंड, 20 मिनट के बाद, मिनट में दिया। तो हम लोगों का टाइम लिखते हैं यहाँ पर 20, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 60। क्यों बता रहा हूँ, डिस्टेंस कितना दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है तुमको 30, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 30 और इन दोनों की जो स्पीड है, ये सब करने के लिए इसने अपनी स्पीड खर्चा किया x और इसने अपनी स्पीड लगाया y, दोनों मिला के। तो दोनों की स्पीड कितनी होगी, x प्लस y। दोनों की, मान लो ये 30 की स्पीड से जा रहा या ये 40 की स्पीड से आ रहा, दोनों की स्पीड इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए दोनों ने क्या किया, 70, दोनों ने क्या किया 70 की स्पीड लगाए और तब ये कितना टाइम क्या हुआ उनका कवर हुआ। समझा, यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पीड लेना पड़ेगा x प्लस y और यहाँ मैंने 20 मिनट दिया था, मैंने उसको आवर्स में लाने के लिए क्या क्या 60 से डिवाइड किया। ठीक है, समझा, कि तुम्हारा अगर आवर्स में दिया रहता तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिनट्स में दिया है इसलिए हम लोगों ने 60 से डिवाइड किया। डिस्टेंस दिया है हमें 30, दोनों के बीच का, दोनों ने 30, दोनों ने मिलकर 30 किलोमीटर ट्रैवल की।
ठीक है, और दोनों की स्पीड आ गई, इसकी थी x और इसकी y, यहाँ प्लस करना पड़ेगा जब ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से करो, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया इधर x प्लस वाई इक्वल टू, और ये आ गया 30 इंटू 3, ये आ गया तुम्हारा 9, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया, ये अगर इक्वेशन आ गया तो तुम्हें सेकंड इक्वेशन में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया, मैं यहाँ से इसको मिला लिखा डायग्राम में ध्यान निकालते हैं। ठीक है, क्या किया दोनों लोगों ने, 2 स्पॉट थे हमारे पास, एक था ए एक था बी, यहाँ से हमीद जा रहा था, यहाँ से जोसेफ आ रहा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 30, इसकी स्पीड थी x, इसकी स्पीड थी y, दोनों की स्पीड हो गई x प्लस वाई, और दोनों के बीच का जो टाइम था वो था 20 मिनट, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, ठीक है, अब आ जाओ सेकंड कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन कैसे पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख कर रखा, क्या लिखते हैं, पढ़ना पड़ेगा हमें, दे रीड ईच, ये तो हो गया। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, इफ जोसेफ वुड हैव टू स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, मीन्स क्या हो रहा, अब क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, ए था बी था, हमीद इधर जा रहा था, जोसेफ ये भी इधर आ रहा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 30, टाइम कितना लगा 20, इनकी स्पीड कितनी थी x, y इनको प्लस की, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हमारे सेकंड कंडीशन क्या दिया, फिर से स्पॉट क्या है a, यहाँ क्या है b, यहाँ क्या है b, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30, ये कौन है हमीद, ये कौन है जोसेफ। ठीक है, ये b की तरफ जा रहा। ठीक है, यहाँ क्या दिया, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, अगर जोसेफ ने क्या किया बी से स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था, जोसेफ ए की तरफ आ रहा था, लेकिन अभी क्या बोला, ये ए की तरफ ना आते हुए क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा। मीन्स क्या हो रहा, दोनों, इसके पहले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, अब दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी, बी जोसेफ इधर में आते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, मतलब अब कंडीशन कैसी हो गई, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, अभी दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी at the same time but opposite direction instead of toward A, ब्रैकेट में देखे रखा है हमें कि instead of मतलब A के तरफ आने के बजाय वो उधर जा रहा है। ठीक है, हमीद would have caught him after 3 hours, और हमीद ने क्या किया, उसको 3 आवर्स के बाद क्या कर लिया, पकड़ लिया, कॉट कर लिया, है ना। अब मुझे बताओ, सेम टाइम पर हमीद ने भी चलना शुरू किया, सेम टाइम पर जोसेफ ने भी शुरू कर दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस था कितना 30 किलोमीटर। और क्या हो रहा, हमीद और जोसेफ दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, लेकिन हमीद ने एक समय में उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया, कॉट कर लिया। मतलब इसका मतलब ये क्लियरली हो गया कि हमीद की स्पीड जोसेफ की स्पीड से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ हमें, जहाँ इसके पहले हम लोगों ने x प्लस वाई लिखा था, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई। हमीद की स्पीड ज़्यादा थी, तभी डिस्टेंस, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बावजूद भी हमीद ने क्या किया, उसको 3 घंटे के बाद क्या कर लिया, 3 आवर्स के बाद उसको पकड़ लिया। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो स्पीड की जगह लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने स्पीड की जगह लिखा था x प्लस वाई, यहाँ हमारी स्पीड आ गई x माइनस वाई, टाइम रहेगा हमारा 3 आवर और डिस्टेंस तो वही लेना पड़ेगा 30। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हो, when they travel in a same direction, यहाँ क्या लिखा था हम लोगों ने, when they travel in a opposite direction, यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने, when they travel in a same direction to meet each other, दोनों मिल रहे हैं,
आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद। ठीक है, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमको उसी फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है। कौन सा फार्मूला, ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। टाइम इज, ये फार्मूला था मेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो क्या बनेगा, टाइम लिखो 3 आवर्स, ओनली 3 आवर्स। यहाँ आवर्स दिया है, मिनट नहीं दिया है, तो मैं यहाँ डिवाइड नहीं करूँगा, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब मैं 1 लिख देता हूँ। हाँ, डिस्टेंस तुम्हें उतना ही लेना है 30, और हमारी स्पीड रहेगी इस बार x माइनस 1। बस इसको देख के तुम्हें क्या करना है, सेकंड कंडीशन लिखना है, आसानी से हो जाएगा। मैथ बहुत लेंदी है, टफ लगता है, लेकिन एक बार दो बार 3 बार प्रैक्टिस कर लिए तो, और इस तरह से हम लोग कर लिए तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोलो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3y, और ये आ जाएगा 1 इंटू 30। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर भी 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया है, इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 10। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये था इतना डेंजर मैथ्स, और इसके इक्वेशन देखो कितनी इजी है। तो मेन वही है, कंडीशन पढ़ लिए, फॉर्मुलेट कर लिए, तो एक बार आसानी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तुम लोग 1.1 के हिसाब से सॉल्व करो। तो क्या आएगा, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, सॉरी 90 दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 10, y तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये आ गया तुम्हारा 100, x इक्वल टू 100 अपॉन 2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी 50 मीन्स x कौन है, हमिद की बाइक की स्पीड, तो हमिद के बाइक की स्पीड आ गई तुम्हारे पास 50। ठीक है, मैथ थोड़ा सा हार्ड लगता है पढ़ते वक्त, लेकिन एक दो बार अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लिया और हमारे दिमाग में कंडीशन बढ़ गई तो आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, y निकालना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। कहा गया वर्क, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 90, x की वैल्यू, x दिया है तुम्हें 50 प्लस y फाइंड करना है, ये 90, देयरफॉर y इक्वल टू 90 माइनस 50, y इक्वल टू क्या आ गया, 40। इस तरह से तुम्हें x और y की वैल्यू क्या करना है, सिंपल सा मैथ है, हार्ड लगता है लेकिन एक दो बार अगर कर लिए तो इक्वेशन आराम से बन जाए। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे हम लोग क्लास में, therefore हमिद बाइक स्पीड, हमिद बाइक स्पीड इज, ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, और जोसेफ बाइक स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से मेन इक्वेशन है, ध्यान से करना है, हार्ड लगता है लेकिन पहले बोला अच्छे मार्क्स लेने के लिए तुम्हें हार्ड मैथ्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से देख लो एक बार कंडीशन कैसे करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।